तो आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। एकीकरण पढ़ने से पहले इसका एकीकरण क्या होता है इसका मतलब समझ लेते हैं। एकीकरण वह होता है यानी कि एक एक रियासतों को मिलाकर संपूर्ण भारत का निर्माण करना एकीकरण कहलाता है। एकीकरण के बारे में एकीकरण का श्रेय सर्वप्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। आइए शुरू करते हैं। एकीकरण का श्रेय एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल। एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क, आयरन पुरुष, लौह पुरुष भी कहा जाता है। आइए तो इसके बारे में लिख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें भारत का बिस्मार्क, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। सेकंड, इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, लौह पुरुष। इन्हें ही आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार की उपाधि, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये उपाधि, सरदार की उपाधि बारदौली सत्याग्रह में जो महिलाएं गई हुई थी, बारदौली सत्याग्रह की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। बारदौली सत्याग्रह जो गुजरात में हुआ, बारदौली सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह की महिलाओं द्वारा दी गई। सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदौली सत्याग्रह की महिलाओं ने दी। यह बारदौली सत्याग्रह कहाँ हुआ? गुजरात में। इसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक विभाग की स्थापना की। उस विभाग का नाम है रियासती विभाग, रियासती विभाग। इस विभाग की स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 5 जुलाई 1947 को की। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को की। इस विभाग का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल था। रियासती विभाग का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। इसका सचिव किसे बनाया गया? रियासती विभाग का सचिव बनाया वीपी मेनन, वीपी मेनन। रियासती विभाग का सचिव वीपी मेनन को बनाया गया। और इस रियासती विभाग की बैठक हुई थी श्रीनगर। कब हुई? 6 अगस्त एंड 8 अगस्त
1947। रियासती विभाग का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, रियासती विभाग का सचिव वीपी मेनन, और इसके बाद में आता है एकीकरण का श्रेय हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। इन्हें लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया, और इन्हें सरदार की उपाधि बारदौली सत्याग्रह की महिलाओं द्वारा दी गई हुई थी। इसके बाद में आता है एकीकरण के समय। एकीकरण के समय भारत में टोटल रियासतों की संख्या 565 थी। एकीकरण के समय भारत में रियासतों की संख्या सबसे पहले हम जानते हैं रियासत किसे कहते हैं। रियासत पर जिन राजा महाराजा शासन करते थे, सबसे पहले अंग्रेजों के टाइम पर रियासतों पर राजा महाराजाओं का अधिकार हुआ करता था। इन रियासतों पर राजा महाराजाओं का शासन होता था। टोटल भारत में एकीकरण के समय 565 देशी रियासतें थी। कितनी देशी रियासतें? 565 देशी रियासतें। एकीकरण के समय भारत में 565 देशी रियासतें, जिन पर राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। नेक्स्ट, विलय पत्तर पर, यानी कि विलय पत्तर पर हस्ताक्षर, विलय पत्तर पर हस्ताक्षर करने वाली रियासतें। रियासतों की कुल संख्या। विलय पत्तर पर हस्ताक्षर करने वाली रियासतों की टोटल संख्या थी 562। 562। एकीकरण के टाइम पर तो 565 टोटल भारत में रियासतें, और विलय पत्तर पर हस्ताक्षर करने वाली टोटल 562 देशी रियासतें थी। नेक्स्ट आता है विलय पत्तर पर, यानी कि जो भारत में मिलना चाहती थी उन्हें विलय पत्तर बोला गया। विलय पत्तर पर हस्ताक्षर न करने वाली रियासतें। विलय पत्तर पर हस्ताक्षर न करने वाली रियासतें टोटल 565, जिनमें से 562 ने विलय पत्तर पर सिग्नेचर कर दिए, बचे 3, यानी विलय पत्तर पर 3 रियासतों ने हस्ताक्षर नहीं किए। उनमें फर्स्ट आती है हैदराबाद। पहली रियासत का नाम है हैदराबाद, जो भारत की सबसे बड़ी रियासत है। सेकंड नंबर पर आती है जूनागढ़। ये जूनागढ़ गुजरात वाला, गुजराती जूनागढ़। एक जूनागढ़ बीकानेर में है, ये जूनागढ़ गुजरात वाला है, और एक है कश्मीर। इन तीनों रियासतों ने विलय पत्तर पर सिग्नेचर नहीं किए। अब वो देखते हैं इनने कैसे मिलाए गए भारत एकीकरण के समय। हैदराबाद का शासक का नाम है निजाम उस्मान अली। निजाम उस्मान अली हैदराबाद रियासत का शासक था निजाम उस्मान अली। और कश्मीर का हरी सिंह।
कश्मीर पर किस राजा का शासन था? हरि सिंह राजा का शासन। हैदराबाद, हैदराबाद, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो अभियान चलाकर इन्हें एकीकरण पर मिला लिया गया। यानी कि कौन सा अभियान चलाया गया? कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो अभियान से इन्हें विलय पत्र पर सिग्नेचर करवा लिए गए। ऑपरेशन पोलो अभियान चलाकर यहाँ का हैदराबाद का शासक निजाम उस्मान अली को सैनिक शक्ति से मिला लिया गया। इसके बाद में आता है जूनागढ़। जूनागढ़ यानी कि जनमत संग्रह। जनमत संग्रह, जनमत संग्रह के आधार पर विलय हो गया। जनमत संग्रह के आधार पर विलय। जूनागढ़ का विलय कैसे हो गया? जनमत संग्रह, यानी जनता के वोट डाले गए, जितने ज्यादा परसेंट जिस तरफ गए उसी तरफ इसका विलय कर दिया। इसके बाद में कश्मीर, कश्मीर का एक विलय हो गया। इसके बाद में इससे पहले अपन ने पढ़ा है हैदराबाद। हैदराबाद को कहा जाता है निजामों का शहर। हैदराबाद को निजामों का शहर बोलते हैं। निजामों का शहर, निजामों का शहर हैदराबाद। और यह हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद में आता है भारत की सबसे बड़ी रियासत। भारत की सबसे बड़ी रियासत, भारत की सबसे बड़ी रियासत जिसका नाम है हैदराबाद। भारत की सबसे बड़ी रियासत का नाम है हैदराबाद। हैदराबाद। दोस्तों इसके बाद में आता है भारत की सबसे बड़ी हो गई हैदराबाद और भारत की सबसे छोटी रियासत। भारत की सबसे छोटी रियासत, भारत की सबसे छोटी रियासत का नाम है बिलावरी, जो एमपी में पड़ती है। यानी भारत की सबसे छोटी रियासत का नाम है बिलावरी। बिलावरी भारत की सबसे छोटी रियासत है बिलावरी, एमपी में स्थित है। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं एकीकरण। जब सभी देशी रियासतों का भारत में विलय हो रहा था तो एकीकरण के टाइम पर एक कंडीशन लगाई गई। उस कंडीशन में है बोला गया कि वह रियासत जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ से तथा जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो वह अपने आप को स्वतंत्र रख सकते हैं। यानी कि वह रियासत जिनकी वार्षिक आय, वह रियासत जिनकी वार्षिक आय, वह रियासत जिनकी वार्षिक आय कितने हो? वह रियासत जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़, वह रियासत जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए तथा जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो,
वह रियासत अपने आप को स्वतंत्र रख सकते हैं। वह रियासत अपने आप को अपने आप को स्वतंत्र रख सकते हैं। यानी कि कंडीशन लागू कि वह रियासत जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक और जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो वह अपने आप को स्वतंत्र रख सकते हैं। यानी जनसंख्या 10 लाख हो और वार्षिक आय 1 करोड़ हो वह अपने आप को स्वतंत्र रख सकते हैं। इस कंडीशन का फॉलो राजस्थान में 4 ही रियासतें कर रही। उन 4 रियासतों के नाम है इस कंडीशन, इस शर्त को पूरा करने वाली, इस शर्त को पूरा करने वाली, इस शर्त को पूरा करने वाली राजस्थान की 4 ही रियासतें थी। राजस्थान की कितनी रियासतें? 4। इस शर्त को पूरा करने वाले राजस्थान की टोटल 4 रियासतें। उन 4 रियासतों के नाम है फर्स्ट पर, पहली रियासत का नाम है जयपुर, जिस पर कछवा वंश का शासन था। सेकंड है जोधपुर, जिस पर राठौड़ वंश का शासन था। थर्ड है बीकानेर, बीकानेर पर भी राठौड़ वंश का शासन था। इसके बाद में लास्ट आती है चौथे नंबर पर उदयपुर, जिस पर मेवाड़ वंश का शासन हुआ करता था। अपन ने पढ़ी है भारत की सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद। इसके बाद में पढ़ा है भारत की सबसे छोटी रियासत बिलावरी, जो एमपी में पड़ती है। एकीकरण के समय जब भारत में देशी रियासतों का विलय हो रहा था उस पर एक कंडीशन लागू की रियासत विभाग ने, जिनकी स्थापना 5 जुलाई 1947 को हुई। उसने एक कंडीशन लागू की कि वह रियासत जिसकी वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक तथा जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो वह अपने आप को स्वतंत्र रख सकती है। इस कंडीशन को फॉलो करने वाली राजस्थान की टोटल 4 रियासतें, जिनका पहला नाम है जयपुर, सेकंड जोधपुर, थर्ड है बीकानेर और फोर्थ है उदयपुर। इसके बाद में नेक्स्ट आता है विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की पहली रियासत, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की पहली रियासत क्या नाम है दोस्तों? पहली रियासत का नाम है बीकानेर रियासत, जिसने सर्वप्रथम विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। यहीं पर लिख देते हैं बीकानेर रियासत। बीकानेर रियासत, बीकानेर रियासत ने सर्वप्रथम विलय पत्र पर सिग्नेचर कब किए? 7 अगस्त 1947 को। यानी विलय पत्र पर सिग्नेचर करने वाली राजस्थान की पहली रियासत का नाम है बीकानेर, 7 अगस्त 1947 को। इसके बाद में आता है विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली अंतिम रियासत, विलय पत्र पर हस्ताक्षर, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत, जिसका नाम है राजस्थान की अंतिम रियासत। अंतिम रियासत का नाम क्या है दोस्तों? अंतिम
रियासत, इसका नाम आता है धौलपुर। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत का नाम है धौलपुर। धौलपुर, जिसने सिग्नेचर का 14 अगस्त 1947 को। बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की पहली रियासत बीकानेर और अंतिम रियासत है धौलपुर, जिसने 14 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए। इसके बाद में आता है भारत की मुस्लिम रियासत। भारत में कितने मुस्लिम रियासतों की संख्या क्या है? यानी भारत में मुस्लिम रियासतों की संख्या 2 है। 2 कौन कौन सी है? इसमें पहला आता है पालनपुर, जो आपने पहले नाम सुन लिया होगा, पालनपुर जो गुजरात में पड़ता है। इसी पालनपुर गुजरात से अरावली पर्वतमाला का विस्तार शुरू होता है और एंड रायसीना पहाड़ी राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली तक। और सेकंड है जो अपने राजस्थान की है टोंक रियासत। भारत में कुल 2 रियासतें मुस्लिम रियासतें थी। पहली थी पालनपुर गुजरात और सेकंड है टोंक। राजस्थान की टोंक, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत। यदि पूछ लिया जाए राजस्थान के एकमात्र मुस्लिम रियासत का नाम, उसका नाम है टोंक। इस टोंक के संस्थापक का नाम है अमीर खां पिंडारी। टोंक रियासत के संस्थापक है अमीर खां पिंडारी। इस टोंक रियासत के संस्थापक है अमीर खां पिंडारी। क्या है संस्थापक? टोंक रियासत की स्थापना किसने की? अमीर खां पिंडारी ने। और यह राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है, एकमात्र मुस्लिम रियासत। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत का नाम है टोंक रियासत, जिसकी स्थापना अमीर खां पिंडारी ने की। इसके बाद में आता है कि राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश। राजस्थान में कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? केंद्र शासित प्रदेश। राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश, जिन्हें इंग्लिश में बोला जाता है चीफ कमिश्नरी ऑफ एरिया, यानी कि इन्हें बोलते हैं चीफ कमिश्नरी प्रांत। केंद्र शासित प्रदेश पूछ लिया जाए या चीफ कमिश्नरी प्रांत पूछ लिया जाए, राजस्थान में एक ही है, जिसका नाम है अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश। राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? एक ही है, जिसका नाम है अजमेर मेरवाड़ा। आज का अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक, इसी के बारे में आज अपने बेसिक जानकारी पढ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम एकीकरण के बारे में, राजस्थान के बारे में, राजस्थान के एकीकरण कितनी रियासतें, कौन सा शासक जिसने पहले और बाद में वो आज पढ़ लिया है, कौन सी रियासतों पर, हर 19 रियासतें राजस्थान में, 19 रियासतों के बारे में, उसके शासक संस्थापक सब याद करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही बहुत। हमारी ये वीडियो कैसे लगी? यदि आपको अच्छी लगी हो
तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। और आज की ये वीडियो की PDF यदि आप चाहते हैं तो हमारे चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पर जाकर हमारी इस वीडियो की PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।